नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने आप सभी के साथ एक रिपोर्ट शेयर करी थी HSBC की। उन्होंने पूरे इंडियन मार्केट की इक्विटीज़ को अंडरवेट कर दिया, डाउनग्रेड किया न्यूट्रल से। आज रिपोर्ट है JP मॉर्गन की, सेम रिपोर्ट है, बट ये है कि इन्होंने भी रेटिंग घटाई है, बट उतनी नहीं घटाई है जितनी उनकी थी। उनकी पहले न्यूट्रल थी, अभी अंडरवेट है। इनकी पहले ओवरवेट थी, अभी न्यूट्रल है। तो इन्होंने भी डाउनग्रेड तो किया है, लेकिन उनका ज़्यादा गंदा डाउनग्रेड था। अच्छा, उनका केवल इक्विटी मार्केट स्टॉक्स पे डाउनग्रेड था, इनका पूरे स्टॉक प्लस इंडेक्स पे डाउनग्रेड है। मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूँ एक एक करके। क्या कह रहे हैं JP मॉर्गन? वॉल स्ट्रीट मेजर JP मॉर्गन हैज़ बिकम द लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक टू डाउनग्रेड द इंडियन स्टॉक मार्केट, revising its rating to neutral from overweight and delivering a blow by suggesting that the Nifty could plunge to 20,500 in bear case scenario. This implies a sharp 15% drop from current levels as stretched valuation and uncertainty around the Iran war continue to weigh. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ओवरवेट से न्यूट्रल की रेटिंग कर दी है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि निफ्टी 20,500 तक टूट सकता है। उसके पीछे उन्होंने दो रीज़न दिए हैं, एक वैल्यूएशंस का और दूसरा इन्होंने बोला है कि भैया ईरान की जो जंग चल रही है ये कुछ भी कर सकती है, किधर भी लेकर जा सकती है, ये परेशानी का विषय है। बियर केस सिनेरियो में इन्होंने 20,500 की बात करी है, यानी न्यूट्रल केस में नहीं, बियर यानी बहुत ही खराब स्थिति हो जाती है तो 20,500 तक निफ्टी जा सकता है। आगे, द इंटरनेशनल ब्रोकरेज सेड दैट वाइल इंडियाज लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी रिमेन इंटैक्ट, नियर टर्म टैक्टिकल हेडविंड्स कॉल फॉर पेशेंस, द ब्रोकरेज एडेड दैट दीज चैलेंजेस जस्टिफाइड अ मोर कॉशियस स्टांस, नोटिंग दैट ऑल्दो द वैल्यूएशंस गैप हैज स्ट्रेच्ड टू नैरो, it continues to remain elevated. It flagged multiple risks to earning, including potential energy supplies disruption, which could impact companies across sector. Reflecting this, sector analysts have already cut FY27 earning estimates by 2 to 10% across key segments. JP Morgan has also lowered its calendar year 26 estimate and calendar year 27 estimate. MSCI India EPS growth forecast by 2% and 1% to 11% and 13% respectively. तो इन्होंने पूरी तरीके से इंडियन मार्केट को डाउनग्रेड किया है, आगे को लेकर व्यू घटाया है, अर्निंग्स को लेकर चिंता जताई है, वैल्यूएशन स्ट्रेच बताई है। ये सारी चीज़ें हैं जो JP मॉर्गन इस समय कहता हुआ दिख रहा है। आगे, द ब्रोकरेज हाईलाइटेड दैट इंडियाज लार्ज कैप यूनिवर्स lacks meaning exposure to high growth themes such as AI, data center and semiconductors compared to markets like US, Korea, China and Taiwan. It also pointed to monsoon related risk that could hurt rural income and drive food inflation. तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि हो सकता है इस बार मॉनसून दिक्कत का विषय बने, जिससे रूरल इनकम डैमेज हो और इन्फ्लेशन तेजी से ऊपर जा सकता है। ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए खराब लग रही हैं। गिवन द करंट बैकड्रॉप, द ब्रोकरेज सीज बेटर अपॉर्चुनिटीज इन इमर्जिंग मार्केट्स अंटिल वैल्यूएशंस करेक्ट फर्दर और अर्निंग्स विजिबिलिटी इम्प्रूव्स। Within sectors, it remains overweight on financials, materials, consumer discretionaries, hospitals, defense, and power, while staying underweight on IT and pharma. तो ये कह रहे हैं जब तक चीज़ें क्लियर ना हो जाएं, या तो अर्निंग वापस से लौट जाए या फिर ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन रीजनेबल हो जाएं, उससे पहले आप इनमें निवेश मत कीजिए। जहाँ पे इन्होंने अलर्ट जहाँ जो इन्हें इन सब के बावजूद ठीक लग रहा है इस सिचुएशन में, वो है दोस्तों फाइनेंशियल्स, मटेरियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हॉस्पिटल्स और डिफेंस एंड पावर। ये क्षेत्र इन्हें सही लग रहे हैं, बाकी चौतरफा इनको लग रहा है डर, या फिर ये कह रहे हैं नेगेटिव व्यू। अब निफ्टी की बात करें तो इन्होंने बुल, बेस और बियर केस 3 सिनेरियो शेयर करे हैं। बियर केस में 20,500 की बात करी जा रही है, बुल केस में 33,000 की बात करी जा रही है। वहीं अगर बात करूं मैं आप सभी के साथ
बुल और बियर के बाद अगर नॉर्मली देखें तो बुल केस में 30,000 की बात कर रहे हैं, बेस केस में 27,000 की और बियर केस में 20,500 की, जिसमें पहले जो इनका व्यू था बुल केस में 33,000 था, नॉर्मल केस में 30,000 और बियर केस में 24,000। तो व्यू बदला है नीचे की तरफ, काफ़ी हैवीली इनका टारगेट्स आया है अब, तो ये नेगेटिव है भाई साहब काफ़ी। अर्लियर दिस वीक HSBC डाउनग्रेडेड इंडिया टू अंडरवेट फ्रॉम न्यूट्रल। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इससे पहले हमने कल ही आपके साथ डिस्कस करी थी कि HSBC की रिपोर्ट जिन्होंने न्यूट्रल से अंडरवेट की रेटिंग दे दी, और आज JP मॉर्गन की। तो लगातार 2 ब्रोकरेजेस का नेगेटिव हो जाना अच्छे साइन नहीं है इंडियन मार्केट्स के लिए। मार्केट काफ़ी तेज़ी से टूटता हुआ दिख रहा है और 24,900 के बेहद नज़दीक पहुँचा है। इनफैक्ट 24,900 ब्रेक हो चुका है दोस्तों इस समय। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।